हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता के एमसीक्यू जो कि 300 एमसीक्यू में करा चुका हूं। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 है। बाई ने बाई ने जेड की जेब में अपना हाथ डाल दिया लेकिन जेब खाली थी, तब बाई ने कौन सा अपराध किया? तो राइट आंसर हो जाएगा चोरी का प्रयत्न किया था। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं बल्कि यह दोष विधि है। किसने कहा है? तो ये हेनरी मैन ने कहा था। नेक्स्ट है, आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार क्या था? 303 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध था। निम्न में से किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? 304 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितने भी ये वाद हैं, केस हैं, सभी में ही दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया था। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता के प्रयोजन के लिए इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्द। 305 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय न्याय संहिता के प्रयोजनार्थ या प्रयोजन के लिए इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्द का विस्तार स्वेच्छा कार्यों एवं स्वेच्छा लोपों तक है। ऑप्शन सा हो जाएगा राइट आंसर। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स सुक्ति का संबंध किससे है? 306 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्प अपहानि। उकसाना या षड्यंत्र में लगाना अथवा किसी अपराध को करने में किसी व्यक्ति की सअभिप्राय सहायता करना, इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है दुष्प्रेरण। लोक अप्रदूषण के सामान्य प्रकार के लिए दंड उपबंधित है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? 308 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 271 में। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स का सिद्धांत भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित किस धारा से संबंधित है? 309 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 33। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित कार्य जरूरी नहीं कि वह अपराध हो। नेक्स्ट है, एक विनिर्दिष्ट उपबंध है कि अपराधी की पहचान छिपाने का आशय आरोपी का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। यह उपबंध किस धारा से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 239। सुधीर चंद्र विश्वास बनाम राज्य का वाद किस धारा से संबंधित है? 312 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 22। भारतीय न्याय संहिता में शब्द स्त्री द्योतक है, तो किसी भी आयु की स्त्री। 313 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। दूसरों की आशा या वांछा को प्रदीप्त करके उत्प्रेरित करने के विचार को किसके रूप में जाना जाता है? 314 का राइट आंसर हो जाएगा फुसलाकर ले जाना। ए दर्जी से उसकी जानकारी के बिना अपना सूट ले लेता है, लेकिन उसका आशय बाद में इसे दर्जी को वापस करने का था, वह बेईमानी पूर्वक नहीं था। ए ने यदि कोई अपराध किया है तो वह क्या है? 315 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी अपराध नहीं है, क्योंकि उसका आशय बेईमानी नहीं, जिसका जो आशय है बेईमानी पूर्वक का नहीं था, इसलिए इसने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट है, सदोष अवरोध को निम्न के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। सदोष अवरोध को परिभाषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 126। यदि अपराधी को यह पता नहीं है कि उसका कृत्य इतना आसन्न खतरनाक है कि इससे मृत्यु हो सकती है, तो पूरी संभावना है कि वह दोषी होगा। किसका? 317 का राइट आंसर हो जाएगा हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है? 318 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 खंड 24 में। निम्न में से क्या अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? तो उद्देश्य, आशय। 319 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आशय, दंड और वर्जित कार्य, यानी आवश्यक तत्व नहीं है। तो उद्देश्य जो है वो आवश्यक तत्व नहीं है, बाकी दंड, आशय और वर्जित कार्य ये आवश्यक तत्व हैं। निम्न में से किस परिस्थिति में एक्स अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन में बाई की मृत्यु धारा 41 के
अंतर्गत नहीं कर सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द बाई ने कुछ भी नहीं कार्य किया है। निम्न में से कौन सी धारा न्यायालय को परिभाषित करती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 खंड 5। ए और बी के बीच हाथापाई के दौरान ए ने बी के चेहरे पर एक झटका दिया, परिणाम स्वरूप बी के 2 दांत टूट गए। इन स्थितियों में ए ने निम्नलिखित कार्य करने का अपराध किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीवियंस हर्ट, घोर उपहति। पुलिस अफसर ने लड़की को गिरफ्तार किया और जमानत के आदेश के बावजूद उसे हवालात में रोके रखा। पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है? 323 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सदोष परिरोध। डाकुओं को संश्रय देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो 324 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 254। वह कौन सा विख्यात मामला है जिसमें अपराधी को संश्रय देने का प्रश्न अंतर्ग्रस्त था? 325 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी की हत्या का मामला। न्यायिक कार्रवाई में लोक सेवक द्वारा विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट दिए जाना धारा 257 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है यदि वह भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक दी जाए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 249 के अंतर्गत अपराध है अपराधी को संश्रय देना। न्यायालय की कार्रवाई के दुरुपयोग के बारे में प्रावधान किन धाराओं में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 243 से लेकर 247 तक में। कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात करना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत अपराध है? 329 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बनावटी स्टाम्पों के निर्माण एवं कब्जे में रखने आदि को निषेधित किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 186 में। लोक न्यूसेंस की परिभाषा दी गई है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो ये दी गई है धारा 270 में। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपाथकर बनाना किस धारा के तहत अपराध है? 332 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 280। उतावलेपन से अभिप्राय है, राइट आंसर हो जाएगा अविचारपूर्वक दुस्साहस। अश्लील पुस्तकों का विक्रय करना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत अपराध है? 334 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 294। धारा 297 के अंतर्गत निषेधित है। 335 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राइवेट तौर पर संचालित लॉटरी। धार्मिक जवाओं में विघ्न उत्पन्न करना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत अपराध है? 336 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 300। बी को मार डालने के आशय से ए उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप बी मर जाता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए हत्या करता है। जो कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 के अंतर्गत दंड होगा। 338 का राइट आंसर हो जाएगा मृत्युदंड या आजीवन कारावास से। धारा 108 भारतीय न्याय संहिता में दंड का प्रावधान है। 339 का राइट आंसर हो जाएगा आत्महत्या का दुष्प्रेरण। विधवा को सती हो जाने के लिए उकसाना अपराध है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 में। नेक्स्ट है स्त्री की सम्मति के बिना गर्भ पारित कराना अपराध है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 89 में। खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कार्य करने के लिए दंड के प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में है किस धारा में है? तो ये है धारा 118 खंड 1। एक जमींदार भाटक देने के लिए रैयत को यातना देता है। ए का अपराध है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो धारा 120 में। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। क्या अपराध है? तो ये अपराध है दास के रूप में व्यक्ति को खरीदना, दास के रूप में उसे बेचना। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में की संपत्ति की चोरी किया जाना दंडनीय अपराध है भारतीय न्याय संहिता की 345 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 306 के तहत। चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दंडनीय है? 346 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 317 खंड 5 में। सिंचन सकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि दंडनीय अपराध है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो धारा 326 के तहत। एक कुत्ते को जेड की सहमति के बिना जेड पर हमला करने के लिए उकसाता है। यहाँ ए का इरादा जेड को छठी
क्षति, डर या परेशानी पहुंचाने का है। 348 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जेड पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है। अपनी पत्नी को बलपूर्वक ले जाने के लिए व्यक्ति का ससुर के घर में प्रवेश दंडनीय है। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत? धारा 332। एक व्यक्ति वसीयत की कूट रचना करता है, दंडनीय अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत? धारा 337 के तहत। नेक्स्ट है गृह अतिचार या गृह वेदन के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? तो ये है धारा 331 खंड 2 में। मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दंडनीय है? 352 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 355 में। ए यह विश्वास कराने के आशय से बी के द्वार पर धरना देता है कि इस प्रकार धरना देने से वह बी को देवी अप्रसाद का भाजन बना रहा है। ए ने किस धारा का अपराध किया है? 353 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 354। भारतीय न्याय संहिता की वह कौन सी धारा है जिसमें प्रयास दंडनीय है? 354 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 62 में। एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य का वाद किस धारा से संबंधित है? तो संबंधित है धारा 336 खंड 1। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया? 356 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। श्री कातिया बनाम बम्बई राज्यवाद किससे संबंधित है? 357 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य आशय से। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य बनाम M.H. जॉर्ज किससे संबंधित है? 358 का राइट आंसर हो जाएगा दुराशय से संबंधित है ये। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासनवाद किससे संबंधित है? 359 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक षड्यंत्र से। नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद किससे संबंधित है? 360 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा सामान्य उद्देश्य से। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद किससे संबंधित है? 361 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार से। नेक्स्ट है कुशा माझी बनाम उड़ीसा राज्यवाद भारतीय न्याय संहिता की किस धारा से संबंधित है? 362 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 100। आर बनाम टेलर वाद किस धारा से संबंधित है? आर बनाम टेलर वाद संबंधित है धारा 45 से। आर बनाम गोविंदावाद का निर्णय न्यायाधीश के द्वारा दिया गया। किस न्यायाधीश के द्वारा दिया गया? तो न्यायाधीश मेलविन। नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश वाद का निर्णय किस न्यायाधीश के द्वारा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश सुब्बाराव। नेक्स्ट है मैकनाटन का नियम का प्रतिपादन किस न्यायाधीश ने किया? 366 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश टिंडल। नेक्स्ट है इंद्री वावजय के वाद का निर्णय न्यायाधीश द्वारा दिया गया। किस न्यायाधीश के द्वारा दिया गया था ये? 367 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश गोविंद मेनन। R.S. नायक बनाम A.R. अंतुले वाद का निर्णय किस न्यायाधीश के द्वारा दिया गया? 368 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश P.N. भगवती। महाराष्ट्र बनाम याकूब अन्य के वाद का निर्णय किस न्यायाधीश द्वारा दिया गया? 369 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश सरकारिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। रणजीत सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ वाद किस न्यायाधीश द्वारा दिया गया? 370 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 370 का न्यायाधीश एस तिवाना। न्यायाधीश एस तिवाना। चरणलाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह वाद भारतीय न्याय संहिता के किस धारा से संबंधित है? 371 का राइट आंसर धारा 171 देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद भारतीय न्याय संहिता की किस धारा से संबंधित मामला है? 372 राइट आंसर हो जाएगा धारा 34। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला निम्न के अंतर्गत आता है। 373 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 108। नेक्स्ट है इकबाल बनाम केरल राज्यवाद किस से धारा से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 63। निम्न में से कौन सा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जारी रहने का अपराध है? राइट आंसर हो जाएगा अपहरण। नेक्स्ट है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं तथा लोक शांति भंग करते हैं तो वे दोषी होंगे। किस अपराध के दोषी होंगे वो? तो वो होंगे दंगा के। निम्न में से किस अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है? 377 का राइट आंसर हो जाएगा द्विविवाह। भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंदी के एकांत प्रयोग के लिए प्रावधान करती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 11।
धारा 11। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, में जुर्माना न देने पर कारावास के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 8 खंड 5। नेक्स्ट है ए, सास एक स्त्री को क्षुभित करने के इरादे से चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा देता है। ए दोषी है। किसका दोषी है? ए दोषी है आपराधिक बल प्रयोग करने का। नेक्स्ट है, का को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है तो जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है वह उसे अपने लिए रख लेता है, का कारित करता है। क्या कारित करता है का राइट आंसर हो जाएगा कोई अपराध नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ए, इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर जेड की बलि चढ़ाई जाए, भारत में से जेड का व्यपहरण करता है। 382 का राइट आंसर हो जाएगा ए ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 के तहत अपराध किया है। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 3ACC फर्स्ट वाद किससे संबंधित है? 383 का राइट आंसर हो जाएगा फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से। सरला मुदगल प्रेसिडेंस कल्याणी बनाम भारत संघ प्रकरण निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा द्वैध विवाह से। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निम्न में से किसमें प्रातिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 3 खंड 5 और धारा 190, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय न्याय संहिता की निम्न में से कौन सी धारा में रेस्पोडेंट सिद्धांत का आपराधिक विधि में विस्तार है? 386 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 193 खंड 1 में। भारतीय न्याय संहिता की निम्न में से किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? 387 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 खंड 1 में। ए, उस रास्ते में बाधा डालता है जिस पर बी को जाने का अधिकार है, बिना इस विश्वास के कि उसे रास्ता रोकने का अधिकार है, इस प्रकार बी को इधर जाने से रोकता है। ए ने अपराध किया है। ए ने अपराध किया है किसका? तो सदोष अवरोध का अपराध किया है। निम्न में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है? 389 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 खंड 26 में। नेक्स्ट है, ए यह जानता है कि जेड एक झाड़ी के पीछे है, बी यह नहीं जानता। जेड की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे जेड की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, बी को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। बी गोली चलाता है और जेड को मार डालता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 खंड 1 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है मुल्क कहे बनाम क्वीन केस में। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अपहरण का अपराध किया गया है? 392 का राइट आंसर हो जाएगा कोई भी व्यक्ति। निम्न में से कौन सा ऐसा अपराध 4 चरणों में दंडनीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा डकैती। भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 के तहत पागलपन के बचाव के लिए आवश्यक है कि विधिक पागलपन हो। भारतीय न्याय संहिता की किन धाराओं के समूह में व्यक्ति एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु तक कारित की जा सकती है? 395 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 38 और 41। एक्स की कलाई घड़ी चोरी हो गई। कुछ दिन बाद एक्स ने अपनी कलाई घड़ी को बाई के कब्जे में देखा। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 396 का राइट आंसर हो जाएगा जैसे ही एक्स अपनी कलाई घड़ी को बाई के कब्जे में देखता है वैसे ही एक्स का संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पुनर्जीवित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जालसाजी का अपराध नहीं है? 397 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा सरकारी अधिकारी के द्वारा स्वयं के प्राधिकार से सरकारी रिकॉर्ड में जानबूझकर आरंभ में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां की जाती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति है। चूक के आपराधिक कार्य का समादेश में कार्य करने के लिए विधिक कर्तव्य होना चाहिए। अनेक व्यक्ति अन्य के आपराधिक कृत्य के लिए प्रतिस्थानिक रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं बशर्ते कि उन व्यक्तियों की पूर्व में दिमागी मिलीभगत हो। ऐसे मामले में आपराधिक कानून का कौन सा उद्देश्य लागू होता है? राइट आंसर हो जाएगा मृतक को मारने की पूर्व नियोजित योजना, चाहे आरोपी द्वारा जानलेवा हमला किया गया था अथवा नहीं।
अचल संपत्ति निम्नलिखित का विषय हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्यापन का। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट है, भारत में एक विदेशी बा को गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है। यहाँ हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। हत्या का प्रयास निम्न के तहत निपटाया जाता है। 403 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 109। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है जब आशंकित अपराध, 404 का हो जाएगा राइट आंसर, जब आशंकित अपराध डकैती हो। एक मजदूर समुचित चेतावनी देने के बाद छत से बर्फ फेंकता है जिससे एक उधर से जाने वाला व्यक्ति मर जाता है। इस मामले में क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दायित्व अधीन नहीं है क्योंकि मृत्यु दुर्घटनावश हुई है। एक मजिस्ट्रेट के समक्ष जा पर सद्भाव पूर्वक अभियोग चलाता है। 406 का राइट आंसर हो जाएगा आने कोई अपराध नहीं किया है। लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय यानी आशय के साथ अपमान दंडनीय है। 407 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 352 भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के तहत दंडनीय है। 408 है का एक अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास का अपहरण करता है उसे किस धारा के अधीन दंडित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा धारा 351 खंड 4। धारा 62 में वर्णित प्रयत्न के लिए दंड, राइट आंसर हो जाएगा उस अपराध के समय उपबंधित दंड का आधा। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? 410 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक प्रयत्न करना क्या है? अपूर्ण अपराध है। निम्न में से कौन सा भारतीय न्याय संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है? 411 का राइट आंसर हो जाएगा हत्या करने की तैयारी भारतीय न्याय संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है। आने बीए के जाली अंकपत्र के आधार पर एलएलबी की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया किंतु परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही यानी आरंभ होने के पूर्व ही जाली अंकपत्र पकड़ लिया गया। दोषी है किसका? तो दोषी है छल के प्रयत्न का दोषी है। वापर उसकी मृत्यु कारित करने के लिए गोली चलाता है परंतु बंदूक में किसी खराबी के कारण उसका निशाना चूक जाता है। आबद्ध है किसके लिए? हत्या के प्रयत्न के लिए आबद्ध है। निम्न में से कौन सी तैयारी अपराध नहीं है? 414 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चोरी की तैयारी करना अपराध नहीं है। ए जेड की हत्या करने के आशय से एक बंदूक खरीदता है और उसे लोड करता है। ए ने अभी तक अपराध नहीं किया है। ए जेड पर बंदूक चलाता है। यदि ऐसी गोलीबारी से वह घायल हो जाता है तो क्या होगा? तो होगा ये ए ने अपराध किया है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा का हकदार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो होगी अब आपकी जो क्लास आएगी वो।